वजीरगंज विधानसभा में बसपा प्रत्याशी चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू भैया ने अपनी जीत के भरोसा जताते हुए पूरे वजीरगंज के हर वर्ग हर समाज के लोग उनके साथ हैं कहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि जीत आने के बाद सत्ता में आने वाले गठबंधन को अपना समर्थन देंगे, जिससे ज्यादा विकास योजनाएं वजीरगंज ला सके। नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम वजीरगंज में हैं और बसपा के प्रत्याशी चिंटू भैया और चितरंजन कुमार जी हमारे साथ हैं। चिंटू भैया, जिस तरह से जनसमर्थन मिल रहा है, लोग आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं और अभी कई चौक चौराहों पर बातें हो रही थी, क्या वजह है, क्या समर्थन और लोगों का जो रुझान दिख रहा है उसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजीरगंज में इस बार युवा अपना नेतृत्व खुद चाहता है और जो पार्टी के दूसरे लोग हैं वो काफ़ी वरिष्ठ हो चुके हैं और अब उनको बार बार कितना देखना है। लोगों ने देखा है उनके काम को। अभी भी सिर्फ पार्टी के सिंबल पर आकर के विधायक बनते हैं, उसके बाद वजीरगंज विधानसभा में किसी प्रकार का कोई काम हो नहीं पाता। जैसे हमारे के यहाँ अभी युवाओं के रोजगार की बात करें तो 17 वर्ष हो गए एरू स्टील प्लांट को, उसकी नींव रखी हुई, लेकिन आज तक ईंट नहीं लगी उसमें। उसके बाद हमारे के यहाँ वजीरगंज महाविद्यालय है, आज तक वितरहित है। हमारे के यहाँ ढाढ़ा सिंचाई परियोजना जो नहर परियोजना है वो आज तक वैसे ही है। हमारे के यहाँ तरमा में कभी तांबा का कांसे का मैन्युफैक्चरिंग होता था, और रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है। हमारे के यहाँ जैसे हम बोध गया और राजगीर के बीच में है, तो वजीरगंज विधानसभा बीच में पड़ता है, तो ये टूरिज्म का भी बहुत बढ़िया स्थान हो सकता था। जैसे हमारे के यहाँ कुंडलपुर है, अढ़ाई स्थान है, और भी कई ऐसे जगह जिनको चिन्हित कर करके हम लोग रोज़गार डेवलप कर सकते थे। रिसोर्ट हो सकता है, होटल बन सकते हैं, ढाबा खुल सकता है, दुकानें खुल सकती। तो सिर्फ पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत जाते हैं, उसके बाद जनता के बीच में कुछ करते नहीं है। ये बहुत ही अच्छा नहीं है वजीरगंज के हित में। इसलिए वजीरगंज के सभी साथियों बहुजनों ने यह संकल्प लिया है कि इस बार वजीरगंज में बदलाव की बयार बहेगी। चिंटू भैया, जनता के मन में एक सवाल है कि आप ना महागठबंधन की तरफ हैं ना एनडीए की तरफ हैं, सत्ता में यही दोनों गठबंधन में से कोई आएंगे, तो फिर वजीरगंज का विकास अब जनता का काम कैसे कराइए? देखिए, वजीरगंज का विकास जो होगा वो अपनी क्षमताओं के आधार पर होगा। ऐसा तो होगा नहीं कि जब हम एमएलए बनेंगे तो हमारी कोई प्राथमिकताएं सरकार में नहीं होगी, या फिर नहीं भी होगी तो ऐसे कई लोग हैं कि अपनी क्षमताओं पे काम लाते हैं। हम लोग उस क्षमता का प्रदर्शन करेंगे और काम लाएंगे, चाहे किसी की भी सरकार बने, किसी के भी सपोर्ट से बने। काम तो वजीरगंज में जनता का सरकार को करना ही है, तो उसका माध्यम तो यहाँ का स्थानीय विधायक ही बनेगा ना। इसलिए वो विषय नहीं है कि सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, जिसकी भी बनेगी वजीरगंज के विकास के लिए उनको काम करना ही पड़ेगा। जनता को क्या संदेश देंगे आप? जनता को खास करके मैं माताएं, बहनें, युवा साथी, अभिभावक और वजीरगंज विधानसभा की महान जनता से निवेदन करूंगा कि 11 नवंबर को बहुजन समाजवादी के उम्मीदवार चितरंजन कुमार को 2 नंबर पे हाथी का चुनाव चिन्ह है, उस पे मतदान करें और एक युवा की मदद करें। वजीरगंज के विकास के लिए एक युवा के नेतृत्व को आगे बढ़ाएं और सभी युवा साथियों से खास करके निवेदन करूंगा कि आप अपना नेतृत्व खुद चुनें। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे चिंटू भैया जी, जिनका कहना है कि वजीरगंज का विकास होगा। जनता ने मन बना लिया है और विरोधी जो प्रचार कर रहे हैं कि ये सरकार में नहीं आएंगे, तो उसके लिए इनका कहना है कि किसी भी क्षेत्र का विकास विधायक के जरिए होता है और ये वजीरगंज को एक आदर्श विधानसभा बनाकर दिखाएंगे। कैमरामैन सोनू के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, वजीर।